हाँ, एक लड़की के बाप से एक लड़के ने 1 करोड़ रुपए लिया जहेज में, यूपी में। कितना लिया? 1 करोड़ रुपए जहेज में लिया। मुसलमानों सुनो, लड़की शादी करके ससुराल पहुंच गई, लेकिन टाइम पे खाली बाथरूम जाती थी, पेशाब पखाना जो भी हाजत, अब ब्रश उरश करके सुबह उठती थी, फिर पलंग में सो जाती थी। नाश्ता पलंग में ले आओ, खाना पलंग में ले आओ, चाय पलंग में ले आओ। तो जब 4-5 दिन हो गया तो उसकी सास ननन बोली, रे बेटा ये कौन लड़की ला यार, ये तो पलंग से उतरवे नहीं करती है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले का मी कैसे बोले, पूछो काम करेगी कि नहीं करेगी? बोले बेटा चिंता मत करो, हम भी उसकी सास हैं, उसके दिमाग ठिकाने लगा देंगे। बुढ़िया ली एगो डंडा, आई पलंग के पास, बोली उठ, तेरे बाप का नौकर है हम, हर टाइम खाना बना के तुम्हें हम खिलाएंगे। तो लड़की बोली मेरा बाप कितना पैसा दिया है? बोला 1 करोड़। बोला अच्छा ठीक, हमसे काम कराइएगा। अच्छा रुकिए। ये लड़की उठी, अलमारी खोली, अलमारी खोल के अपनी अटैची खोली, अटैची में देखी छोटा सा संदूक है, छोटा सा बक्सा। वो बुढ़िया देखती रही कि निकाल का रही है। अब बक्सा खोली, देखा रिवॉल्वर। बोला मैं किसू के? बोला यार नाम बंदूक है। बोला मैं की करबो थी? बोला नहीं, मेरा अब्बा बोला था कि बेटी देखो आज तक तुम मेरे घर में थे, तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, ये साथ में लेते जाओ, अपनी हिफाजत खुद करना। बुढ़िया बोली बेटी तो काम नहीं करना चाहिए, ती पलंग सो, चाय नाश्ता पानी सब मीना ने दूँ। 1 करोड़ में लड़का खरीदोगे, लड़की वाला पैसा देगा, बहू काम करेगी घर में, बहू काम करेगी घर में। इसलिए मेरे बच्चों खुद कमाओ, हलाल कमाओ, बीवी को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, माँ को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, बाप को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, बच्चे को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हराम के चक्कर में नहीं जाना है, किसी का 5 लाख लेकर हम अमीर नहीं हो जाएंगे, ऐसे पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। और हराम पैसा रुकता भी नहीं है, हराम पैसा नहीं रुकता है। शायद अब लोग तजर्बाकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मालूम होगा हराम पैसा रुकता है। बोलो भाई हराम पैसा रुकता है? हराम पैसा नहीं रुकेगा, हराम पैसा नहीं रुकेगा। और सुनो, हराम पैसा मस्जिद में भी नहीं लगेगा। सुनो तो सही, हराम पैसा मस्जिद में नहीं लागबे, हराम का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों बचना, जहेज से बचना, बारात से बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत रस्मों को ख़त्म करो, निकाह मस्जिद में करो, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, ताकि जो औलाद पैदा हो वो नेक हो, साले हो, हाफिज बने, आलिम बने, मुहद्दिस बने, मुफक्किर बने, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का दाई बने। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरते जा रहा, मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं 2 घंटा भी गुफ्तगू करूँ तो आप हिलेंगे नहीं, लेकिन ये इसलिए कि आप तो साल में, महीने में जलसा सुनते हैं, मेरा रोज़ाना जलसा है। अभी आ रहा था मैं, उत्तर दिनाजपुर में जलसा था। इत्तफाक का ये तारीख मुझे पहले क्या कहते दी गई है। अब वो उत्तर दिनाजपुर वाली तारीख 4 तारीख की, लेकिन बिहार में 4 तारीख को बारिश हो गई, तो जलसे वाले कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा हजरत कोई तारीख दे देते। हमने कहा 7 तारीख रख लो, जहन में बात थी नहीं। वो डबल जलसा हो गया, तो हमने कहा कि चलो भाई उसको भी कर ले, इसको भी कर ले। अभी मैं आ रहा था, बहुत तेज़ी के साथ आ रहा था, ड्राइवर बोला कि, हमने कहा कि बाबू देखो 11 बजे टाइम दिए हैं, 11 बजे वहाँ पहुँचना है, तो थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलाओ। बोला कि हजरत ती आँख तक खाली बंद करे ले, मी पहुँचे तुम। मुझे पुयान पहुंचा, बोले कब्रिस्तान पहुंचा बोले कि बोला खाली ती आँखटा बंद करे ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर
खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। की तरफ से मैं सुना रहा हूं, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा कर दे वफा करना, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना एक शेर सुना था तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह को कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, एक बात याद रखना, हराम से बचना, ये पैगाम लेकर जाओ। हराम से बचना इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम 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 से बचना, हलाल कमाना, हलाल खाना, बच्चों को भी हलाल खिलाना, बीवी को भी हलाल खिलाना। और सुनो मेरे बच्चों, 100 रुपए कमाना, हलाल कमाना, 1000 हराम की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुसलमान 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 हलाल कमाता है, हलाल खाता है। मुसलमानों के लिए हराम ग़िज़ा नहीं है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजारो जिससे अल्लाह भी खुश हो जाए, दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। इंशाअल्लाह अमल करबे। अरे बोलो अमल करेंगे। हराम, अच्छा देखिएगा, ये बात भी सुनो,
अभी समझ रहे ना, अगर किसी ने मान के इतना दे दिया, आपको दे दिया, तुमने ले लिया, ये हलाल है? अरे बोलो भाई, हलाल है? ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मान गए, यही तो आप हमको दिए, पहले कहां दिए है ना? मान के 500 टका आप ई मुख दिले कि भाई आटा रख लें, चा पा खा लें, तो हम नहीं समझते हैं कह दिए हो, हम बुद्धू हैं ना? ना सोचने वाली बात। कोई भी हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखना, 1500 से 2000, 5000, 10,000, 50,000 से तुम अमीर नहीं हो सकते। और एक बात ज़हन में बैठा लो मेरे बच्चों, हराम 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 कमाने वाला कभी खुशहाल ना रहा है ना रहेगा। कसम खुदा कि अगर वो रुपयों की, अगर नोटों की गड्डी पे भी सोए, उससे मीठी नींद आ नहीं सकती, मीठी नींद नहीं आ सकती। कुर्बान जाओ, इससे मीठी नींद नहीं आ सकती है। और हलाल तो हलाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा एक चीज़ और भी सुन लो, ये तो मैंने इशारतन मैंने आपको बता दिया, ये रिश्वत है, रिश्वत लेना भी हराम है। घूस, जिसको घूस बोलते हैं, ये घूस लेना भी हराम है, रिश्वत देना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, सूद का लेना भी हराम है। सूद का गवाह बनने वाला, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो सूद में शुमार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटार मध्य बक्तव्यটা शेष हो जाए। तो हम ये कह रहे थे मेरे बच्चों, सूद से बचो, रिश्वत से बचो, और सुनो, घूसखोरी से बचो, अपने दामन को पाक रखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ। खुद हलाल कमाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार बन जाए, वही बच्चा तुम्हारा आलिम दीन बने, वही बच्चा तुम्हारा हाफिज कुरान बने, वही बच्चा तुम्हारा डॉक्टर बने, वही बच्चा तुम्हारा प्रोफेसर बने, वही बच्चा तुम्हारा इंजीनियर बने, वही बच्चा तुम्हारा साइंसदान बने। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तुम मर जाओगे, वही बच्चा तुम्हारे लिए दुआ करेगा, सदका जारिया बनेगा। इसलिए अच्छा, और इधर जहेज है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, जहेज लेते हैं इधर? अरे शादी इधर होती है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, एखान जहेज जहेज चलो, जहेज जहेज है खूब चलो ना, थपाची गाड़ी। सुनो, एक ये भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? अरे कितना निकाह किया बोलो ना? 11 कुर्बान जाओ, कोई सबूत है किसी के पास जहेज का? अल्लाहु समद। तमाम सहाबा इकराम ने निकाह किया, कहीं पर कोई सबूत दिखा दो, नहीं मिलेगा। तबा ताबईन ने। और कुर्बान जाओ, उन हस्तियों को छोड़ो, हमारे जो शेख हैं, हमारे जो आलिम हैं, हमारे जो हाफिज हैं, बताओ इन लोगों ने निकाह किया हो, आपने कभी देखा हो कि वो जहेज लिया है? लिया है? बच्चा सब मुस्कुरा रहा है। वो लिया नहीं होगा, दिया है। नहीं, मांगे नहीं होंगे वो। अब लड़की वाला दे दे तो अब क्या करेगा? बच्चों, मेरे बच्चों, मांग कर जहेज मत लेना। उस बेटी वाले से कभी पूछो, जो तुम्हारा ससुर होने वाला है, होने वाला ससुर है, उससे जाकर पूछो कि अब्बा आपने मुझे 3 लाख रुपए दिया, ये पैसा आप कहां से लाए? उसका दर्द को समझो। वो गरीब कहता कि बेटा मोर पास पैसा नहीं छील, मोर बेटी जवान छील, मी रातों जब सुतिया सु मोक नींद नहीं सुझी। उस भाई से पूछते जिसकी बहन जवान सर पे थी, भाई के पास पैसे नहीं था जहेज देने के लिए, कोई बगैर जहेज का शादी को तैयार ना था।
उस भाई से पूछते तो भाई जवाब देता कि भाया मैं की करूं, रात की जब मैं सुतो ही मोर बहन याद हो सो मैं कन्ने बाहर बिहा कराऊं और कुर्बान जाओ। ए मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा, बेटी वाले को कर्जा लेना पड़ा, जब दाकर तुमको 3 लाख रुपए दिया। सोचो इस 3 लाख को तुमने कैसे ऐशो इशरत में गुजारा है, अय्याशी में तुमने खत्म किया है। क्या अल्लाह के यहाँ इसका जवाबदेही नहीं हो देना होगा? अरे अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये 3 लाख रुपए किस मत का था, कैसा पैसा था, क्यों लिए थे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा? कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला जालिम है, वो अल्लाह के बारगाह का मुजरिम है। इसलिए मांगो मत। हाँ, मांगना क्या है? लड़की का हाथ मांगो। क्या मांगना है? अरे बोलो भाई। हाँ, एक आदमी, एक डाकू जो है, एक आदमी की बीवी को अगवा कर लिया, बीवी को अगवा कर लिया। अब फोन किया कि तोर मोगी मोर कब्जा छे, 1 लाख टका 3 जल्दी नहीं तो बस ये हर काम करे दूंगी। तो उसका शोहर बोला कि मोग यकीन नहीं छे कि मोर बीवी छे। वो बोले ठीक है, वो आदमी उंगली काटे तो भेजोई ती पहचाने ले वो तोर बीवी छोक की नहीं। बोला नहीं, उंगली से काम नहीं चलबे, वो हर जबान काटे भेजती। हाथ मांगना, बीवी पसंद करो, नेक हो, सोम सलात की पाबंद हो, मां की गोद पहली दरसगा है। और निकाह मस्जिद में करो। निकाह कहां करो? अरे बोलो भाई। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पढ़ाई। 4 बेटी की शादी की आपने, निकाह मस्जिद में करो। और इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बारात जाते हैं इधर लोग, है 200 300, ये बाराती है कि लालू का रैली है? बताओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? देखो, किताबों में 2 चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। ये बारात का कहीं भी कोई तज़किरा है ये नहीं है। बारात खल्लास, बारात का कोई तस्वुर नहीं है मजहब इस्लाम में, कोई तस्वुर नहीं है। ये बारात किस बला का नाम है? अरे क्या सिस्टम हजरत। देखिए, बाज लोग बारात का दावत दिएगा ना, भैया मोर बेटार कल बारात जाबे तो जावा हवे, बारात जाबो नहीं? बोला हाँ, मैं हर काम छोड़े सो गई, बारात नहीं छोड़ी, बारात जाऊँ। बोले तो कब जाना छे? कि कल दोपहर में निकलना है। कि ठीक छे, उसे जामे। अच्छा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा, बारात में जाना नाश्ता नहीं करेगा, तो बीवी बोलेगी नाश्ता खाबो नहीं? बोले नहीं, नाश्ता नहीं खाम। वही छान जाके दबना चाहिए मौके, पेट खाली रहे तो दबाम। अच्छा, बाज लोग हाजमे का टेबलेट पॉकेट में लेके जाता है, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा कर देता है टेबल में। एक आदमी नौजवान खा रहा था, खाते खाते उसका खाना देख के हम परेशान हो गए कि या अल्लाह, ये खा रहा है आखिर जा कहाँ रहा है? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तो लास्ट में जब हाथ रोक दिया वो नौजवान, तो हम बोले कि बेटा और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। बोलो तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो पता नहीं ये सारा शादी का खाना खा जाता। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। सुनो, लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो, कुछ औरतों के साथ लड़की की रुखसती लेकर घर आओ। औरत नहीं मिल रही है, तुम उसका शौहर बन गए, अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाओ, घर लेकर आओ। हाँ सुनो, तुम्हारा ताल्लुकात बड़ा है, तुम्हारी पहुंच बड़ी है, लोगों का ताल्लुकात तुम्हारे साथ में है। हम कहते हैं 200 आदमी नहीं, 300 आदमी नहीं, 500 आदमी नहीं, पूरे बिहार को दावत दो, वलीमा में खिलाओ, गर्मी है ठंडा हो जाएगा। वहां 200 आदमी जाएगा, वहां 300 आदमी जाएगा, काहे जाएगा? वो खाना सही है?
लड़की वाले से पूछो, बेटी वाले से पूछो, बेचारा कर्जा लेकर खाना बनाया है और कुर्बान जाओ। एक मुसलमान हो, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम कैसा भाई है मेरे ऊपर, मुझे कर्ज में डुबा रहा है, मुझे तुम सूद लेने पर मजबूर कर रहा है, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा दुश्मन है। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह कहता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुमने जहेज मांगकर 300-400 आदमी की बाराती का खाना का इंतजाम करना, अरे किसी बेटी वाले से जाकर पूछो। और सुनो, तुम्हें जब उस वक्त पता चलेगा जब तुम बेटी वाला बनेगा, जब तुम्हारे बेटी के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि कल हम किसी के साथ किए थे, आज कोई मेरे साथ कर रहा है। जैसी करनी, अरे बोलो, हाँ है। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, इससे तौबा करो। बारात लेकर नहीं जाना है सादगी के तौर पर। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। ओह, नबी का फरमान है, निकाह को आसान करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए फजर की नमाज में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दामन में अतर का दाग है, अतर दाग। तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अतर का दाग है, रात में मैंने निकाह कर लिया है। बताओ, मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो रहा है, कितना आसान बनाया। नबी को पता नहीं। निकाह को आसान करो, सादगी के साथ निकाह करो, ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे, जिना आसान हो जाएगा। और जिना करने वाला, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, जिना करने वाले के चेहरे पे रौनक कभी नहीं रहेगा। और सुनो, जिना करने वाले के घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिना करने वाले की उम्र घटा दी जाती है, जिना करने वाले का कारोबार नहीं चलेगा। जिना करने वाला अल्लाह की बारगाह का बहुत बड़ा मुजरिम है। इसलिए मेरे बच्चों, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। इंशाअल्लाह निकाह को आसान करोगे। कितने नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी उठा दिया है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज में, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, जारी है यारो तिजारत का सिलसिला। बेटी को दे रहा हूँ, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर।